हाँ जी, खाना स्टार्ट करते हैं बेटा अभी। चलो देखो, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे। 2 मिनट का रिकैप देता हूँ, 2 मिनट का रिकैप। 2 बीकर थे, कल सब लोग थे। 2 बीकर थे, मेरे हाथों को देखिए, 2 बीकर थे। एक आपके लेफ्ट में, एक आपके राइट में। इधर हुआ था ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ गए थे। तार जल्दी दिख रही है, बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है? तो करंट फ्लो करेगा ऐसे, जैसे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इलेक्ट्रॉन का जहां लॉस होता है, लॉस वो ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ गेन हो रहा है रिडक्शन होती है। हमेशा सीआर पार्क में आओ, ये कैथोड है और ये एनोड है। ऑक्सीडेशन जहां होती है वो एनोड होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ये जिंक इधर ऑक्सीडाइज हुआ था, घुला था, जिंक घुला था, और इधर रिड्यूस कौन हुआ था? कॉपर नहीं हुआ था, Cu+2 हुआ था, क्यूप्रिक आयन हुआ था, कॉपर आयन हुआ था। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, वोल्टेज आ गई 1.10 वोल्ट। वोल्टेज किस वजह से है? इन दोनों की वजह से है। इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से है और इसके इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से है। छोड़ना इज ऑक्सीडेशन, लेना इज रिडक्शन। तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो कल की क्लास में हमने किया था ई नोड सेल इज द सम ऑफ, लाइट बंद करना प्लीज, रत्नेश जी बाहर लाइट्स बंद कर दो। एनोड का ऑक्सीडेशन, बोलो, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चों किसी का भी ऑक्सीडेशन वही होता है जो उसका रिडक्शन होता है। तो मैंने एनोड तो रखा वही, लेकिन उसका पोटेंशियल चेंज करके क्या कर दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये तो पहले से ही क्या है? कैथोड का तो पहले से ही क्या दिया है? एनोड की हो ऑक्सीडेशन नहीं थी, समझ आई बात? हो ऑक्सीडेशन नहीं थी, समझ आई बात? पर हमने कर क्या लिया? एक्सप्रेस किसकी टर्म्स में कर दिया? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। एक मिनट, ये सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो फॉर्मूला बन गया था ई कैथोड माइनस, आपके स्कूल में ऐसे भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, ई राइट। यहाँ पर दोनों क्या है? बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। मैं वापस इसी फॉर्मूले पे आता हूँ, इसी फॉर्मूले पे 1.10 वोल्ट इज द सम ऑफ दीस टू पोटेंशियल्स, राइट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम है 1.10 वोल्ट। तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालें? ये है जिंक सल्फेट, कितना था? 1 मोलर, और इसमें कौन सी डॉट डिप करी थी? जिंक। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालें भाई? और ऑक्सीडेशन आ जाएगा तो रिडक्शन तो आ ही जाएगा, क्यों संस्कार? ये क्या है? ये क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका कौन सा पोटेंशियल निकालना है? रिडक्शन। रिडक्शन आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन तो आ ही जाएगा। तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालें? इन दोनों की हाफ सेल्स की वैसी वैल्यू कैसे निकालें? यानी क्वेश्चन था कल का, हमने जो छोड़ा था, हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल? सुन ली मेरी बात, समझ आई? ऑफ एनी हाफ सेल। ये तो जिंक सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर की हाफ सेल, आयरन की हाफ सेल, कैडमियम की हाफ सेल, किसी की भी हाफ सेल। सो इट कम्स बाय हेल्प ऑफ SHE या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले समझो क्या है फटाफट। एक बीकर है, याद हो गया सर? उस बीकर में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कोई एसिड ले लो, जिसकी इलेक्ट्रोड होती है उसी का एसिड, उसी का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिंक था तो जिंक सल्फेट, कॉपर था कॉपर सल्फेट। तो इसके लिए हमने हाइड्रोजन का सल्फेट ले लिया या हाइड्रोजन का क्लोराइड ले लिया। मैं बड़ा फेमस है HCl ले लिया, ठीक है जी। एक सेपरेशन ले दी मैंने इधर, और ये सेपरेशन से अंदर आने का रास्ता कर दिया, H2 गैस अंदर जाने का रास्ता दे दिया, और ये H2 गैस बाहर जाएगी। और ये तार लगा दी इनर्ट वायर, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं करती। प्लैटिनम इनर्ट होता है, पढ़ा है आपने, है ना? तार छोड़ दी, ये है प्लैटिनम, प्लैटिनम की फॉइल। ये है SHE, फिर से समझ लीजिए, HCl के अंदर प्लैटिनम की वायर, ये वायर किसकी है? प्लैटिनम की वायर, और नीचे प्लैटिनम की एक पत्ती लगा दी है, फॉइल लगा दी है। सुन लो, ये SHE है, दर्शन कर लो, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, वंश लिखिए। ये जो SHE है, दिस SHE
कैन एक्ट एज बोथ, ये दोनों का काम कर सकती है। अच्छा, कैन एक्ट एज एनोड बोर्ड एंड एनोड एज वेल एज, जो काम करवाना चाहो ये कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ में कौन है, डिपेंड करता है इसके साथ में कौन है। बोल्ड लेटर्स अंडरलाइन। अगर साथ वाली चीज ऑक्सीडाइज होगी तो ये भाई साहब रिड्यूस होगा, और साथ वाली चीज अगर रिड्यूस होगी तो ये भाई साहब एनोड होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, और कैथोड होगा तो सुनो, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, इनलेट वाली हाइड्रोजन दिख रही है, ये अंदर जाएगी और घुल जाएगी, यानी किसमें टूट जाएगी, आयंस में, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का निकलना इज ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा। H2 किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, H+ में, किसकी प्रेजेंस में जा रहा है, वायर कौन सी लगाई है, प्लेटिनम की। रेफरेंस की वजह से हम इसको 0 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 पे है, कुछ ना कुछ वैसी वैल्यू होगी, लेकिन केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0 वोल्ट मानी गई है। फिर से सुन लीजिए, SHE का स्टैंडर्ड का विच इज अ रेफरेंस, इसके रेफरेंस में बात होनी है तो इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली है, 0.00 वोल्ट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये एज अ नोड एक्ट करेगा, ओके, और अगर एज कैथोड एक्ट करेगा तो इसके अंदर के जो H+ हैं दिख रहे हैं, ये वाले आयंस, ये जो अंदर के आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बन जाएंगे, H2 गैस। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यहां पर इसकी क्या हो रही है भाईजान, रिडक्शन। तो प्यारे बच्चों अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, अरे भाई रेफरेंस है तो ये भी वैल्यू कितनी ले लेंगे। जो बच्चे कल नहीं आए थे बड़ा लॉस करवा रहे हैं अपना, ऐसे ना करो, डेली रहा करो क्लास में। ये आयन है 2H+, ये किस में जा रहा है, देखो मुंडी पे चार्ज देखो +1, यहाँ चार्ज देखो 0, और ये चार्ज क्या है 0, यहाँ चार्ज क्या है +1, ये बड़ा है और ये घटा है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर नोट लगा है तो ये कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी कौन सा पोटेंशियल होता है, इनकी वैल्यू कितनी मानी गई है। सर मैं आपको कहूँ, मेरे को समझ नहीं आया बाबू, कुछ नहीं है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके दोनों, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये इक्वेशन होगी, अगर रिड्यूस होगा तो ये इक्वेशन होगी, बस इतना याद रखना। अच्छा, ऑक्सीडाइज होगा तो इनलेट वाली हाइड्रोजन ये जो अंदर जा रही है, ये अंदर जाके घुल जाएगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन होगी तो अंदर के जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, भी बताता हूं, रिड्यूस होकर H2 गैस बना देंगे। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात होगी, यहाँ जिनकी वैल्यू रेफरेंस की वजह से कितनी मानी गई है। अब देखो मैं फिर बता दूं, ये है आउटलेट वाली हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन अंदर जाते दिखे, अगर हाइड्रोजन अंदर जाती दिखे तो समझ लेना ये ऑर्नोड है, और अगर हाइड्रोजन बाहर आती दिखे तो समझ लेना कैथोड है। मैंने इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, जिंक के साथ, इसके साथ जोड़ दिया, इसको उठाया, वो वायर दिख रही है ऊपर एक, उस वायर को इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, मैंने क्या देखा, रिएक्शन हुई और हाइड्रोजन बाहर आ रही है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। सर ये जिंक की रोड थी, सुन रहे हो, यस सर, और ये वोल्टमीटर लगा दिया, और ये प्लैटिनम फॉयल, ये सेपरेशन थी, सुन रहे हो, यस सर, और ये हमारी SHE है, और ये हिशाम सर ZnSO4 है 1 मोलर स्टैंडर्ड स्टेज पे। देखिए सबसे पहले इधर क्या हुआ था बच्चों, सर इधर जिंक घुल गया था, इसमें घुल गया था जिंक आयन में, इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर आ जाएंगे। अच्छा सर बीच में सॉल्ट ब्रिज का यूज अभी बताना है, बता दूंगा बाद में, अभी फॉर्मेलिटी ले लेते हैं ना, बताऊंगा जो बताऊंगा। हाँ, इधर क्या है, आयंस है, सुन रहे हो, यस सर, तो इधर हुआ, हाँ जी भाईजान, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हुआ, रिडक्शन। तो ई सेल क्या आता है, ई सेल, ई राइट, मैंने आदत इसी की डाली है। राइट में कौन है, ये है SHE, सुन रहे हो, लेफ्ट में कौन है, जिंक वाली, और जिंक का कौन सा पोटेंशियल लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये वाला फॉर्मूला लेना तो दोनों रिडक्शन होते हैं, याद है, यस सर, वो ऑक्सीडाइज रहा है लेकिन लिया कौन सा, रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन, मेरी स्पीड थोड़ी यहाँ ज्यादा थी पर आपको समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा,
करंट आया, वोल्टेज आई, इसकी बत्ती जली, ये वोल्टेज आई 0.76 वोल्ट। इसको यहां रख दिया जाए, रख दो सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 मानी है 0 और पारी बेटा इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। तो जिंक का -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल आ गया yes -0.76। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा? बोलो फटाफट। positive 0.76 चेक करिए, ठीक है? यस सर। फिर से समझ आया? यानी इधर हमने जोड़ा जिंक, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया था Zn2+ में, कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 मोलर, बीच में 2 पैरेलल लाइन। नहीं पता क्या होता है इसका? मतलब होता है सोल्ट ब्रिज, Sp, और इधर थी SHG, उसके H+ आयन 2 H+ किस में चले गए थे? H2 गैस। कंसंट्रेशन वहां पे भी 1 मोलर थी। वायर कौन सी ली थी? प्लैटिनम वायर। ये थी SHG। इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हमने कितना लिया था? 0 माना 0। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी अभी निकाल लिया। तो ऐसे हम किसी का भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा सर कॉपर का फाइंड करके दिखाओ। करता हूं, इधर आओ। ये है कॉपर की रोड, ठीक है, ऊपर वायर दिख रही है, इसको SHG से जोड़ो, फिर क्या हुआ? तो व्हाट आई सो, H2 अंदर गई, ये कम होता दिखा, यानी विद कॉपर oxidation तो बहन जी इस बार कहाँ आएंगे? SHG लेफ्ट में, इस बार नोड पे प्लैटिनम वायर, अंदर H2 जा रही है, अरे सुन रहे हो? यस सर। अंदर H2 जा रही है और बाहर, yes sir अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर। दिमाग खराब है सर आपका। ये सिर्फ अंदर जाएगी, एक ही काम होगा, ये अंदर आएगी, वो बाहर वाला काम तब था जब ये कठोर होगा, जब ये काम होगा। मैं देख रहा था क्या कहते हैं। चलो तो कॉपर इस बार रिड्यूस हुआ। कॉपर सर आपको कैसे पता? बेटा एक्सपेरिमेंटल है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको ये क्यों मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बीच में फॉर्मेलिटी अभी जिसका लॉजिक अभी बताया है ये सर बता देंगे कल की क्लास में। आज हम पहले न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कैसे होगा? इधर H2 गैस अंदर जाएगी, घुल जाएगी आयंस में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आएंगे, यस सर, और इधर कॉपर के आयन भूखे हैं, कॉपर के आयन घर जाना चाहते हैं, डिस्को में कुछ नहीं है, DNF ब्लॉक, ठीक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वोल्टेज आ गई, वोल्टेज आई 0.34 वोल्ट, कोई दिक्कत? व्हाट इज 0.34 वोल्ट? इज E right minus what is E right? Copper reduction potential. And what is left? SHG reduction potential, जिसकी वैल्यू कितनी मानी है? तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और इसकी वैल्यू है 0, पूरा क्या है? 0.34। तो 0.34 सोल्व करो, यहां से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। 0.34 आ जाएगा। तो कॉपर का रिडक्शन कितना आया? 0.34 और जिंक का रिडक्शन कितना आया? नहीं रुको, 0.76 हाँ देखो कॉपर का आया, ये था E नोट सेल, याद है? लेट अस वेरीफाई हमारा डेटा सही आया गलत आया। कॉपर का वैल्यू आया 0.34। अच्छा जी, इसका वैल्यू कितना आया? -0.76 तो माइनस ऑफ, ठीक है, क्या ये 1 पॉइंट? अरे yes sir समझ आई बात? सो द बाय द हेल्प ऑफ SHG हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम किसी की भी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल या मुझे सिल्वर नाइट्रेट का फाइंड करना है, SHG से जोड़ो, नेट वोल्टेज आएगी जो, उसको फॉर्मूले में पुट करो। एक की तो पता ही है वैल्यू, किसकी वैल्यू पता है? SHG से दूसरी की आ जाएगी। विशाल की वैल्यू फाइंड करनी, विशाल का सर पकड़ो, ऊपर वायर निकालो, बिल्कुल इसके बिल्कुल सर के बीच में छेद करो, फील्ड ठोको, उसमें से वायर निकालो और वायर लगा के SHG से बांधो। बीच में सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज का एक किनारा इसके हाथ में पकड़ा दो, दूसरा SHG में डाल दो, सोल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी रहेगी इससे।
वोल्टेज आएगी, वोल्टेज में बत्ती जलेगी, उससे एसएचई की तो वैल्यू 0 है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो विशाल की आ जाएगी वैल्यू। क्यों भाई, समझ आया तेरे को अपनी वैल्यू कैसे निकालनी है? ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं आपका दिमाग वाले क्वेश्चंस पे। ये काम हमें पता होना चाहिए, पता लग गया? ठीक है बच्चों, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अभी फाइंड किए थे हम। माइनस सर 0.76। सर डाउट, क्या डाउट सर? ये वैल्यू याद रखनी है हमें ना, ये दी होगी तुम्हें, तुम्हें दी होगी, तुम्हें याद नहीं रखनी। हमें लॉजिक पता होना चाहिए। कॉपर की वैल्यू क्या थी? प्लस थी उसकी वैल्यू, प्लस का मतलब ये काम होना चाहते हैं डिस्को +2 एक्वस, कुछ नहीं है तो घर जाना। संत आदमी है कॉपर, घर जाना चाहता है। पॉजिटिव है, ये नहीं घर जाना चाहता, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये स्टेबल है बाहर, याद है सारा कुछ पढ़ाया था। यस सर। ऐसी बेटा मैंने सिल्वर की वैल्यू फाइंड कर दी, कैसे फाइंड की? किससे जोड़ के? एसएचई से। इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ये आएगी 0.80 प्लस। ऐसी मैंने एफई की वैल्यू फाइंड की, अलग अलग मेटल्स की अपनी अपनी वैल्यू फाइंड हम कर ली। ठीक है, अच्छी बात है। यस सर, क्या करें इसका? नाउ क्वेश्चन इज, मुझे बताइए सब ये कौन से पोटेंशियल लिखे हैं सारे? रिडक्शन। दे आर रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज, राइट? Yes. व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? रिड्यूस होने की टेंडेंसी। मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी। जितना, हाँ जी बोलो, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा रिडक्शन होने के जितना, चांस। ऐसे लिख देते हैं हम, कोई नहीं, टूटी फूटी हिंदी है। जितना ज्यादा होगा आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही, ज्यादा होगी रिडक्शन उतनी होने की ही, टेंडेंसी। उतनी ही, ईमेल है, उतनी ही ज्यादा होगी टेंडेंसी। समझाया? Yes, sir. यस सर। टू गेट रिड्यूस्ड, टू गेट सेल्फ रिड्यूस, खुद को रिड्यूस करना। तो जो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को oxidize करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मोर विल बी कौन सी पावर? Oxidizing power. ऑक्सीडेशन पावर नहीं। जब इंग लग जाता है ना, इंग, इंग तो दूसरे की बात होती है। इंग मतलब दूसरे की बात होगी, खुद का क्या होगा? रिडक्शन, तो दूसरे की क्या होगी? Oxidation. यानी जोन सी भी पावर है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा अरेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर, तो तुमने उसका ऑक्सीडेशन का उल्टा वर्ड क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना। रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वही कौन सा ऑर्डर होगा? रिडक्शन का उल्टा क्या है? Oxidation. तो वही ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ठीक है, सो जो ऑर्डर, हाँ जी, आरपी का होगा वही ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। वही ऑर्डर ओपी का होगा ना। ओपी मत गलत सोच लो, तुम ऑक्सीडेशन पावर पोटेंशियल सोच लोगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो मुझे बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो खुद को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगी। जिंक होगा फिर। आप गलत बोल दिया। मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? ये तो माइनस AG। AG। ज्यादा सिल्वर। एजी, मैंने बोला गलत। AG प्लस। एजी थोड़ी ना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? आयंस की बात हो रही है, समझ आई बात? एजी प्लस के बाद कॉपर 2 प्लस, फिर कॉपर 2 प्लस, फिर Fe। फिर Fe2 प्लस, फिर Zn2। रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर में देख लेना कि पहले जो चीज है उसकी बात करनी है आपने। पहले क्या लिखा है? आयंस लिखा है। सर समझ गए। अब हम इसका उल्टा भी देखेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स लिखेंगे, दोनों आएंगे। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाईजान? प्लस हो गया। 0.76। सिल्वर का क्या हो जाएगा? माइनस 0.80। कॉपर का क्या हो जाएगा? माइनस वो समझ आ रहा है ना बेटा? 0.34। और Fe का क्या हो जाएगा? 0.44। प्लस में। अब देखो
फिर से लिख रहा हूं आपके नोट्स में, जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, रिड्यूसिंग पावर मत समझना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा होगी, समझ आया? यस सर। टेंडेंसी टू गेट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, जब पोटेंशियल लिखा है इसका मतलब सेल्फ की बात हो रही है, समझ आ रहा है तेरे को? तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को क्या करेगा? क्या करेगा? रिड्यूस। सो मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर। नहीं है? तो जो ऑर्डर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होगा वही आर पावर का, समझ गए? तो मुझे रिड्यूसिंग पावर बताइए सबसे ज्यादा किसकी है? सर जेडन की। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? अब आयन नहीं है, अब पहले जो है उसको देखना है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? Zn, Fe, फिर Fe, कॉपर, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। नहीं जी सर। सिल्वर की टेंडेंसी नहीं है ऑक्सीडाइज होने की, कॉपर की टेंडेंसी नहीं है, तो जो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे वो दूसरे को रिड्यूस भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें बच्चे बड़े फंस जाते हैं। आपने कोई बुक कोई नोट्स कुछ नहीं देखना, इसको पढ़ लेना है। मैं और आसान कर देता हूँ, हमारे पेपर में आएगा अरेंजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तुम्हें देखना है कौन सा वर्ड लिखा है यहाँ पे, कौन सा वर्ड लिखा है? ओ लिखा है, तुमने देखना है ओ लिखा है ऑक्सीडेशन की, ये ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, तो तुमने सी रिडक्शन पोटेंशियल, बस समझ गए? एंड अरेंजिंग, अगर क्वेश्चन में आता है इन, तो उल्टा कर दो, बस। लेकिन सर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया नहीं होगा, नहीं दिया होगा, तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, तो उसका साइन चेंज कर, पहले सबको क्या बना लो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल की जरूरत है उसका इंतजाम कर लो, वो तुम्हें करना आता है। टाइम मुझे तो बता दियो, मुझे संस्कार को जाना है, पास में जाना है ना, 9 बजे आ जाएगा ना? अब चलते हैं आगे, यहाँ तक समझ आ गया? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड ई नोट सेल। बिल्कुल ही इजी कर दिया काम, बड़ा आसान। ऐसे दे देगा टीचर, ये आज किसी का पेपर हुआ है, शायद आज हुआ है, कल हुआ है, उनके पेपर में था Zn ऑक्सीडाइज हुआ जिंक आयन में, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, शायद 27 साल का हुआ। तुम्हारे पेपर में ई नोट सेल निकालने को आया था ना? आज कब था? फिर किसी ने मुझे पेपर से, किसी ने सेंड किया था पेपर की, सर तुमने सेंड किया था मुझे याद नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गेट खोल दो, गर्मी हो रही है। पूरा खोलो, डरो मत, कुछ नहीं होता। आज कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। भाइयों लेफ्ट वाली चीज क्या होती है? एनोड। और भाइयों राइट वाली चीज क्या होती है? और भाइयों इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमें। एक मिनट, तुम लोग चुप रहना, चुप रहना है सबने। विशाल खड़ा हो, सीट पे खड़ा हो। ये मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, मुझे नहीं पता, तू मुझे बता रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, और ये क्यों है? ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? ओए हीरो मत बनियो, सुमित चांटा लगेगा, चांटा। हाँ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है यार। तू यार ऐसी यार, रुक जा यार, तू ऐसे प्रीति चिंटा बन रहा है। हाँ तो पूछ ना मेरे से, समझ नहीं आ रहा तो यही तो बेस है चैप्टर का।
देख ऐसे देखते होते हैं। काउंटिंग कर ली है मैथ्स ने, करनी है अभी? आती है। देख ये प्लस का मतलब होता है +1, ये पता है तेरे को? और कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब चार्ज 0 होता है। अब +1 से 0 चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? मतलब ये +1/0 का मतलब पता क्या है? यानी +1 वाली चीज 0 में जा रही है तो कम हो रहा है ना, तो ये होता है रिडक्शन। तू कल नहीं आया था ना क्लास में? तो ये +1 से 0 जा रहे हैं तो ये रिडक्शन है, और +2 से 0 जा रहे हैं तो दोनों घट रहे हैं तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बढ़ता तो जैसे ये देख इधर देख मोटू, ये देख ये क्या हो रहा है? हाँ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हमसे निकालने को बोला है E0 सेल। देखो तो पहले आपने इनकी लिखनी है रिएक्शंस, लिख लोगे? Zn किस में गया? Ag प्लस किस में गया? Ag। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करने, कईयों का बिल्कुल ही देसी काम है तो मुझे समझाना पड़ता है। देखो आप दोनों तरफ का चार्ज देख लो, इधर 0 इधर 2, डिफरेंस कितने का है? 0 और +2 में डिफरेंस निकालना आता है? बड़ी चीज कौन सी है? 2 -0 कर लिया मैथ्स में, 2 आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां ठोक दे जहां चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज वाली साइड ऐड करना है। +1 और 0 में डिफरेंस कितने का विशाल? तो ज्यादा चार्ज इस तरफ है तो इस तरफ ऐड हो जाएगा। अब आपने अभी नहीं करना कुछ, रुको, इन दोनों को ऐड करना है इक्वेशंस को, इन दोनों को हमने, लेकिन शर्मा पहले बैलेंस करेंगे। रुक जा, शर्मा इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस तो है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, इन दोनों को बैलेंस करना है। मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए। अब आप इनको ऐड करोगे, आमने सामने इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, समझे? Zn + 2Ag प्लस Zn गया Zn + 2 में, ठीक है भाई। E0 सेल का तो फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, E राइट E लेफ्ट। राइट में कौन है? Ag प्लस कौन से पोटेंशियल लेने हैं दोनों? इनवर्ड वैल्यू दे रखी है 0.80। अब देखो सिली मिस्टेक क्या करोगे आप सिली मिस्टेक कर दोगे ये, आप ये कर दोगे। अरे रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू ध्यान से देखो सर, माइनस में है सर, प्लस हो जाएगा फिर। प्लस हो जाएगा तो चाचा जी ये आ जाएगा, ये आंसर आया। इतना सा काम है मेन तो दिमाग वाला, ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी इतनी सी, तभी 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? समझ आया E0 सेल कैसे निकालना है? यस सर। निकाल के दिखाओगे E0 सेल? चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ कुछ क्वेश्चंस। पेन नहीं है, चलो छोड़ो, जितने में करोगे अब लेके आना अगली क्लास में, अब प्रैक्टिस क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल साथ साथ, ठीक है? चलो ठीक है। अब देखो वो SHE का यूज किए थे, उससे वैल्यू आई थी, सबकी आ गई थी वैल्यू, सबकी आ सकती है ना, तो सबकी वैल्यू का एक ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। उस ऑर्डर को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं तुम्हें अब क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बड़े कम लोगों को याद होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन, तो आपको एक करवा रखी है। आप इसको याद कर लीजिए, चलो हाँ आपको याद है, पहले 2 बार याद करो, नहीं कई पार्टिकल उस टाइम पढ़ते नहीं होते थे, उस टाइम ये सोच के बैठे थे कि ऑनलाइन ही होना सब कुछ। तो लिख बासर याद हो गया? लिख बासर, लिख बासर का नाम अलमंजन, याद हो गया इतना? चलो याद करो, सारे याद करो, मन में अपने मन को सुनाओ, आंखों के जरिए सुनाओ। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फीकड़ कोनी
उसको डीजे पे चला देना। बिग बॉस गाना बदल मंजन कर फील कर कोनी सन सन पग एच छाप एच छापा। लो जी, इसे याद कर लो, ये बड़ा जरूरी है, इस पूरे चैप्टर के लिए बड़ा जरूरी है। लिख लिख आसर आसर ताना मग अल एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है। मंजन बाद में मंजन कर गुस्सा नहीं, क्रोमियम पे 3+ का चार्ज केवल है। कड़ कोनी सन पग, ये पग नहीं है, पब मतलब काइंड ऑफ, पब गंदी चीज होती है। तो एच छापा, सुन रहे हो? एजी और एयू पे +1 का चार्ज होता है। पहले एजी आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली जी और यू में जी पहले आता है, ठीक है। ये भाइयों और बहनों, अच्छा एक और चीज, मंजन करते हैं तो वाटर यूज होता है ना, तो मंजन में पानी, मंजन में पानी को, ठीक है जी। ये क्या लिख दिया सर ने? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? डिक्रीजिंग, सॉरी increasing order of reduction potentials। और मैंने क्या कहा था, जो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा वही पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग। तो हिशान सर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, समझ आया? क्योंकि खुद क्या होंगे, समझ आई बात? और कौन सी पावर घट रही है? देखो, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर, लेकिन रिड्यूसिंग पावर इनकी नहीं होगी, वो इनके एटम्स की होगी, समझ आई बात? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर के लिए आप इनके कौन से पोटेंशियल देखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडाइज ये नहीं होंगे, जैसे ऑक्सीडाइज कॉपर 2+ नहीं होगा, कौन होगा? कॉपर। समझ आई बात? तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ above ions in their neutral form, उसकी बात होती है, उसकी रिड्यूसिंग पावर घटेगी। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर घटेगी। यानी जो जितना जो बाद में है, जो वो अपने से पहले वाले को अपने से रिड्यूस कर देगा, क्योंकि बाद वाला रिड्यूसिंग ज्यादा है, पहले वाले को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस या डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। रिड्यूस करना या डिस्प्लेस करना बात एक ही है। देखो, अब यहां से डीएनएफ के कई क्वेश्चन होंगे, हिंदी वाली बात को पढ़ो। जो बाद में है वो अपने से पहले वाले को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि बाद वाले की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। मैं हिल गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। वो अपने वाले को जो पहले, सॉरी जो मैंने थोड़ा, सॉरी मैं कुछ जो जितना पहले है, सॉरी भाई, जो जितना पहले है, मैं कहीं लॉस्ट हो गया था। पता क्या हुआ था, आज जब मैं ना वो ब्लड दे के आया ना, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगा, तो मैं रेस्ट करने लगा, कमजोरी बड़ी आ गई थी, बाइक चला के आया वहां से, बड़ी कमजोरी आ गई थी, मेरे को नींद बड़ी अच्छी आई। तो नींद में मेरे को सपना आया। सपना पता क्या है? सपना मेरे को याद है अच्छे से कि मोदी जी ने मेरे को साथ लिया हुआ है। सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं। कहते ईशान सर मेरे साथ चलो, सर कह रहे ना, अब मेरे को तो रियलिटी लग रही
करिए ना, क्योंकि सबने में सब कुछ डर्टी लगती है। कहते सर अपन ऊपर जाना है, ऊपर वाले फ्लोर पे, पीएम ऑफिस में घूमना मैं सर उनके साथ। कहते मनमोहन सिंह के सर के पास आना, एक्स पीएम के पास। मैं कहा चलो। तो वो मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में मेरे को ले गए, उनको ऑफिस है, तो मनमोहन सिंह ने जाके हमको पहले रूह अफ़ज़ा पिलाया खुद बना के, कुर्सी पे बैठ के। मैं कहा यार प्रधानमंत्री लोग बैठे हैं, पुराने नए, मैं खड़ा हूँ ऐसे करके साइड में, उन्होंने मेरे को भी पिलाया। तो मोदी जी ना उनसे बात कर रहे हैं, कोई सलाह ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मेरे को सलाह भी याद है कि ना हर स्टेट में टीचर्स की भर्ती के ऊपर बात हो रही है कि 100 टीचर की पोस्टें निकालते हैं ऐसे ऐसे। तो कहते मामला फिट हो जाएगा यार, बड़ा सही प्लान है। तो ये इतने मेरी मम्मी ने आवाज लगा दी, शंटे खड़ा हो जा, 6:15 हो गए, क्लास में। मैं ये मम्मी की बात यहाँ पे ऑफिस में कैसे है? अच्छा फिर यार सपना था। तो मेरे को मेरा ध्यान है 5 अलग सपने, जो जितना हाँ वो अपने से हाँ बाद वाली को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि बाद वाली चीज क्या होगी? रिड्यूस, दैट इज डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज डिस्प्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन लिखो, जिंक लिख, क्या था गाना? लिक बासर काना अल मंजन 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 जिंक। वो तुम्हें जाना नहीं? जा आराम से जा, आराम से। मंजन उसको याद नहीं था, देखो मेरे को याद था, उसने मेरे को बोला, मेरे को जाना है, कोऑपरेट करते हैं ना। मंजन मंजन मन जन, और बीच में क्या आया था? यानी बाद में कौन है? अच्छा। कर फीकड़ कोनी सन पग एच छापा। तो मैंने क्या लिखा अभी हिंदी में? जो पहले वाला है, जो वो अपने से बाद वाले में, यानी जिंक की पावर पहले है ना जो, तो पहले वाली चीज और बाद वाली चीज में रिड्यूस कौन होगा? बाद वाला। देखो तो इसकी रिएक्शन HCl से करानी, तो H प्लस बाद में है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली चीज क्या होती है? रिड्यूस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल था। और ये भाई साहब Cl की जगह पे आ गए, समझ आया? ये हो गए ऑक्सीडाइज, बैलेंस कर दिया यहाँ पे। तो जिंक ने यहां जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, देखो ध्यान से, हुआ ना? हुआ ना? एंड H प्लस, हाँ जी, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस नहीं है, रिड्यूस रिड्यूस हुआ है। इट मींस जिंक ने, Zn ने H2 गैस डिस्प्लेस कर दी है, समझ आया? यस सर। कोई किसी को डिस्प्लेस कभी करेगा, जब उससे पहले होगा, यानी हमेशा पहले वाला ही बाद वाले को। अब DNF में क्वेश्चन है, कैन कॉपर लिबरेट H2 gas from H2SO4, let us see, copper H2SO4, ये तो गाना बन गया था ना। कॉपर, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या? पहले कॉपी पेन वाला काम करते हैं, हम चाहते हैं कॉपर SO4 बन जाए, कॉपर हो जाए ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन हो जाए रिड्यूस, ठीक है? तो बेटा समझ आया? यानी हम बाद वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और पहले वाले को करते हुए नहीं, गंदी बात नहीं हो सकता। क्यों जी? इसका डेल्टा G नोट क्या आ जाएगा? क्यों जी? नॉट पॉसिबल। क्यों जी? सिंस रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है। किससे? समझ आया? तो रिड्यूस अगर होगा तो कौन होगा? कॉपर या H? बाद में कौन है? ये है ना, H प्लस पहले है, तो रिड्यूस अगर होगा तो ये होगा। ये कैसे हो जाएगा? छापा। हाँ,
यानी जो पहले है वो अपने से बाद वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बाद वाला पहले वाले को तो हमारे पास ये जो सीरीज है उसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा देता हूँ, फिर आपको छोड़ देंगे। कल नर्स क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। हाँ जी यार वो पर्सनल बात है, कल की रिकॉर्डिंग देख लियो, कल क्यों नहीं आ पाए? कितने बजे क्लास? 8 साढ़े 8 कर ले, आधा घंटा मेरे पास पढ़ के चला लियो, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग। चल तू मेरे पास सैटरडे आ जाइए, छोड़ दे। देखो एनसीईआरटी का वो भाइयों पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। देखो वो कह रहे हैं अरेंज, छोड़ो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लिख तो रहा हूँ चाचा जी, लिख तो रहा हूँ। इन विच they displace each other, aluminium, copper, Fe, magnesium, zinc। चलो तुम लोग बताओ, बैग मत टांग, क्वेश्चन कर। करो एकता, बड़ा आसान है, डिस्प्लेस करना है। क्या कहा था? एक मिनट शांत हो जाओ, ठहराव में आ जाओ। डिस्प्लेस करना, एक मिनट मान लो आप ब्लैंक हो गए हो पेपर में, आपको कुछ याद नहीं, तो शुरू से स्टार्ट कर दो। 9th क्लास में आ जाओ, सुर्ती 9th में ले जाओ। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? जिंक कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? तो Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, CO2, ये मतलब है, ठीक है। तो Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और डिस्प्लेस करना मतलब उसको रिड्यूस करना। डिस्प्लेसिंग टेंडेंसी मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ये समझिए मेरी बात। किसी को डिस्प्लेस करना मींस तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी यानी रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर के लिए कौन सा पोटेंशियल देखना है? यानी जो जितना पहले होगा। जिंक कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? फिर से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। एक मिनट शर्मा खड़ा हो। क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है? हाँ या ना? खड़ा होके, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से, वो गाना देखा था अभी, एक मिनट लिखवा सर, काना मग अल मंजन, घर पे जाके 4-5 बार बोलियो, याद हो जाएगा। मंजन ऐसे याद कर। कोई इंसान है, वो उठा है सुबह, उठते साथ मंजन करेगा, और मंजन करने के बाद उसके घर में रेड पड़ गई सीबीआई की। छापा कब पड़ा है? मंजन करने के छापा में आता है कॉपर, मंजन कॉपर, यानी जिंक पहले है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि जिंक कॉपर से पहले है, यानी जो जितना पहले है उतनी उसकी डिस्प्लेसिंग टेंडेंसी ज्यादा है। बस इसमें देखो कौन पहले है। लिक बासर काना मग जी अल मन जन कर बी कड़। एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जिसको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है। और 99% जनता याद नहीं करती। स्कूल वालों के वर्ड्स हैं, जरूरत नहीं है इसकी। स्कूल वाले टीचर कहते हैं नो नीड टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट इट इज मस्ट। आपके सामने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग का बड़ा आसान है। मेन आपने आज की क्लास अच्छे से रिवाइज करते हैं, आई होप समझ आया। यस सर। 9 बजे सरफेस केमिस्ट्री की क्लास है, जो मैंने आज B2 में पढ़ा है। कोई रह गया B2 में, आज सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो 9 बजे आ जाए। अभी B3 का ज्वाइन कर ले, मेरे को लिंक मांग ले मेरे से। थैंक यू। और आप लोग जाइए अब सारे। B3 वाले बच्चा कोई है यहाँ पे? भाई हमारा क्या है, हमें तो पढ़ा रहे हैं अभी। और जाओ केक टेन। ओके जी, ये कर लिया, ये अपने अपने बैच में सेंड करो। नो सर अभी कर। अपने अपने बैच में सेंड करो।